चुनाव कराया संपन्न हुआ, कुछ जिला का अटका हुआ है और उस जिले का कहना है कि साहब हमारा चुनाव कब कराएंगे। आज कर दीजिए घोषणा, कब कराएंगे सर? सब कुछ मसले जो है सार्वजनिक करने के नहीं होते भाई साहब। 8 विषयों पर चर्चा थी आज के समाज के। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज जो युवा में जो विकृति पैदा हो रही है, वो घटना बहुत दुर्दांत था, मानवता के विपरीत था। इसलिए उस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत थी और विभिन्न क्षेत्र में और भी ऐसे घटनाएं हुई है। वीडियो देख रहे हो तो सुनील साहू जी, विशेष बधाई के पात्र आप भी हैं, क्योंकि आपके टीम में ग्राउंड पे गया था, साहब का आदेश भी हुआ था और तमाम कृति सक्सेस रहा, समाज का वर्चस्व असर दिखा है। प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, आपको बधाई इस बात के लिए मैं दे रहा हूँ और एकदम मतलब गर्व के साथ दे रहा हूँ कि आपकी एक पहल, एक फ़ोन, एक खबर चलाने से बलौदा बाजार की वो घटना आपको याद होगा जिसमें अडानी प्लांट के गार्ड ने बच्चों को पटक पटक कर मारा था। और दर्शकों को बता दूं, यही से खबर चला था। प्रदेश अध्यक्ष से मैंने पूछा तो उस समय सवाल, साहब प्रदेश के मुखिया होने के नाते समाज के गरीब तबके, अभी तक मैं उससे गरीब परिवार नहीं देखा था। मैं ग्राउंड पे गया था अध्यक्ष महोदय, आपके कहने के बाद उस बच्चे को जैसे पटक पटक कर मारा था और सर से निवेदन करने के बाद, खबर चलने के बाद सर ये हुआ कि अडानी वाले ने उनके परिवार को एक नौकरी दिए हैं और मुआवजा भी दिए हैं। कैसे देखते हैं? बधाई हो, और इस चीज़ के लिए विशेष तौर बधाई देता हूं मैं आपको साहब। समाज के प्रत्येक इकाई सजग है। समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार की पीड़ा या कहीं कोई दयनीय स्थिति तैयार हो रही है, उसके लिए समाज चिंतनशील है। वो घटना बहुत दुर्दांत था, मानवता के विपरीत था। इसलिए उस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत थी और विभिन्न क्षेत्र में और भी ऐसे घटनाएं हुई है जिसके संदर्भ में साहू समाज की विभिन्न इकाइयाँ जहाँ पर स्थानीय होते हैं उनको चर्चा करके, उनको परिचर्चा करके, उनको आगे बढ़ा करके काम करते हैं, ताकि समाज में जिस प्रकार से परिवार का मुखिया अपने परिवार को संरक्षित करना चाहता है, उसी प्रकार से ये सामाजिक संगठन भी काम करता है एक परिवार के मुखिया के हिसाब से, और उस काम को करते हैं। पुनः बधाई के पात्र हैं साहब। और आपकी इस बॉडी में सुनील साहू जिलाध्यक्ष है, वो भी अगर वीडियो देख रहे हो तो सुनील साहू जी, विशेष बधाई के पात्र आप भी हैं, क्योंकि आपके टीम में ग्राउंड पे गया था, साहब का आदेश भी हुआ था और तमाम कृति सक्सेस रहा, समाज का वर्चस्व असर दिखा है। पुनः बधाई सर। आज का कार्यक्रम एजेंडा कैसा रहा है और फिर नया पहल क्या निकल के आया है? समाज को सशक्त बनाने के लिए आज की ये बैठक थी, उसमें 8 विषयों पर चर्चा थी आज के समाज के। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज जो युवा में जो विकृति पैदा हो रही है, युवाओं में, चाहे युवा हो युवती हो, उसको कैसे समाज से जोड़ करके, समाज के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ करके हम कार्य करें कि उनको एक नई दिशा मिले, और जितने कुसंस्कारों से फंसते जा रहे हैं उनसे हम कैसे उनको सुरक्षित कर सकते हैं, इसी बात का चिंतन हुआ है। साथ ही साथ एक पर्यावरण की दिशा, आज हम गर्मी में इतने तप रहे हैं, आज सभी जगह 45 और 48 और 47 डिग्री की बात हो रही है टेम्परेचर की। इस समय ठंड भी बहुत पहले आ गया था, गर्मी भी बहुत पहले आ गया, बरसात भी पहले हो गई। तो जहाँ पर पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, उस दिशा में समाज काम करने के लिए पहले भी करते रहे और उसको एक बृहत रूप में काम करने की आज कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है। साथ ही साथ हमारा समाज का पारिवारिक सर्वे जारी है और पारिवारिक सर्वे में हम उसका सभी चीज़ का आकलन कर रहे हैं, ताकि भविष्य में समाज को आर्थिक दिशा में, संस्कार की दिशा में, सामाजिक संगठन को मजबूत करने में, चाहे राजनीतिक दिशा हो, उसके लिए एक मजबूती प्रदान करेगा और उस क्षेत्र में काम तेज़ी से जारी है। इसकी समीक्षा की गई और समाज के भवन प्रायः जिलों में, तहसीलों में हमारे पास है। उस भवनों का उपयोग कैसे हो, युवाओं को कैसा रोजगार मिले, इस बात का भी चिंतन किया गया और उन भवनों के माध्यम से विभिन्न कैरियर कोचिंग करके, निःशुल्क कोचिंग करके हम कैसे युवाओं को मार्गदर्शन कर सकते हैं, इस बात का भी चिंतन वहाँ पर हुआ है।
साथ ही साथ विभिन्न स्तर पर जो और समाज की जो परिस्थितियां हैं जहां पर हमको और चिंतन करना चाहिए, अन्य विषयों में शामिल करके समाज को एक सुदृढ़ बनाने की दिशा में आज की बैठक संपन्न हुई। बहुत बढ़िया। और सभी जिलाध्यक्ष लोग हमारे यहाँ पर आए थे, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी आए थे, उनके और भी सहयोगी विभिन्न स्तर के पदाधिकारी यहाँ थे और उसको आज सर्वसम्मति से उसको पारित किया गया है। सर कुछ मैंने भी बैठक में शामिल था, सुना हूँ, कुछ बातें आई हैं। एक सवाल, बड़ा सवाल है समाज को लेकर के। आपने अपने चुनाव कराया, संपन्न हुआ, कुछ जिला का अटका हुआ है और उस जिले का कहना है कि साहब हमारा चुनाव कब कराएंगे, आज कर दीजिए घोषणा, कब कराएंगे सर? सामाजिक चुनाव एक आंतरिक मामला है और उस चुनाव को विधि सम्मत, देखिए कुछ बातें ऐसे आ जाती है कि कहीं पर एक परिवार में भी ये बातें होती है कि कुछ बातों को लेकर के हम जिद कर बैठते हैं। तो ऐसे कुछ वहाँ पर परिस्थितियाँ निर्मित हुई है, कुछ जो वहाँ पर विसंगति है उसको दूर करके शीघ्र सर 10 महीने हो गए हैं ना, मतलब आप टाइमिंग तो बता दीजिए ताकि उनको भी लगे 10 महीने नहीं हुआ है। आप लोग कहाँ से 10 महीने आप लोग गिन लेते हैं, मेरे को समझ नहीं आया। सितंबर में हमने कार्य संभाला है, उसके हिसाब से अब उसके हिसाब से कार्यक्रम शुरू हुआ है। पहले बार ऐतिहासिक, जिस प्रकार से सेंट्रल में मोदी जी एक बात का संबोधन करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, साहू समाज ने उसको कर दिखाया है कि एक समय में सारे इलेक्शन हो जाए, जहाँ पर ग्राम से लेकर एक जिला लेवल करके 5 इकाइयाँ 4 इकाइयाँ होती है, उसका निर्वाचन हमने बहुत ही अच्छे ढंग से एक टाइम लिमिट में हमने पूरा किया है। उसके बाद माता कर्मा की जयंती, माता भानेश्वरी की जयंती, ये जयंतियाँ मनाई गई। 2-3 महीने इसमें यूं ही निकल गए। संगठन की बात ये करते हैं, अब संगठन को हमको पुष्ट कैसे करना है और बेसिक रूप से कैसे उसको मजबूत करना है, इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया। सर मुझे पता है कि आप मुखरतर से बोलते हैं और बड़े गंभीरता जिम्मेदारी पूर्वक से बोलते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ग्राउंड पे भी गया था, लोगों का मानना है साहब कि कर दें, हम तो रेडी हैं। जहाँ पैंच फंसा है, अटका है, क्या वो समाधान अभी हो गया कि अभी भी बचा है? 1 महीना और लगेगा? बहुत शीघ्र हो जाएगा, कोई महीने की बात नहीं है, 8-15 दिन में सब बातें तय हो जाएगी। देखिए जो जिला के अध्यक्ष हैं, जिनका कहना था कि साहब चुनाव नहीं हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष साहब ने कह दिया है 8-15 दिन, माने इस महीने में, आगे जून के महीने में, गलत तो नहीं बोला हूँ सर? जून महीने तक खत्म वो चुनाव हो जाए, जून महीने 15 जून तक के पहले सब चुनाव हो जाए। 15 जून तक के पहले चुनाव हो जाएंगे। एक सवाल और मैं इनसे सर से लूँगा। सर रायपुर में यहाँ का मेघराज जी का जैसे स्वर्गवास हुआ है, उनके बाद एक बातें चर्चा में थी कि उनका बिटिया का भी कहना है कि कुछ लोग ज़बरदस्ती आके माता को कह करके वो दबाव लालच दे करके कुछ करना चाहते हैं। आपके संज्ञान में ये बातें आई होंगी तो आप कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? कुछ मसले जो है सार्वजनिक करने के नहीं होते भाई साहब। अब उस विषय को आपने छेड़ दिया है तो ये बता दूं मैं, संगठन की एक व्यवस्था है, वहाँ पर आदरणीय मेघराज जी के स्वर्गवास होने के बाद जिले के कार्य समिति ने बैठक किया, जिसमें लगभग सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। सभा पदाधिकारियों ने एक निर्णय लिया कि इनको एक संचालन करने के लिए एक नाम को इसको चयन करते हैं हम लोग, और उनने हमको अनुमोदन के लिए भेजा। और जब सारे लोग वहाँ पर चाहे उपाध्यक्ष हैं, ये सारी परिस्थिति है, जितने निर्वाचित हैं, मनोनीत है, सारे पदाधिकारी यदि सहमति है तो समाज का काम हित करना है, वहाँ पर अलग से कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उनको दायित्व सौंपा गया है कि अभी तब तक के और कोई विचार हो। और एक बहुत बढ़िया उनका एक मिशन था आदरणीय मेघराज जी का, जो एक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पहला ऑडिटोरियम बनने जा रहा है रायपुर में, जो उनकी कल्पना थी। तो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने उनके अनुमोदन को हमने अनुमोदित करके जारी कर दिया है। तो ये तो संगठन को मजबूत करने के लिए। नहीं सर, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, चूँकि बातें आई हैं उस परिवार को भी, वो आप मुखिया उनके भी हैं तो उनको भी लगता है, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा है। कोई इसमें एक्सप्लोज कुछ करने वाली बातें नहीं है। दर्शकों, आपने बड़ी बातें सुनी है। साहू समाज में, साहू समाज के परिवार का सर्वे, ये पहला अध्यक्ष महोदय के बनने के बाद एक पहला कार्यक्रम बैठका था, जिसमें पूरे प्रदेश भर के तमाम जिला अध्यक्ष और तमाम प्रदेश कार्यकारिणी इकट्ठा हुए थे।
तो सर्वे प्रमुख रहा, वृक्षारोपण की बातें हुई, कई चर्चाएं इसमें आई हैं। एक सबसे ज़्यादा था वह है संस्कृति को, संस्कार को और पुष्ट करना। मुझे लगता है साहू समाज छोड़ के कोई अन्य समाज ऐसा नहीं होगा जो संस्कार को और पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए कार्यशाला आयोजित करने वाला है।